नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। फ्रांस में हुए हमले के बाद कट्टरपंथियों की पोल खुल गई। कुछ तो इतने बिलबिला उठे कि फ्रांस के राष्ट्रपति को भला बुरा कहने लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश भी कट्टरपंथ के समर्थन में आया और इस चक्कर में पूरे विश्व में इमरान की इज्जत उतर गई और रही सही कसर अब कट्टरपंथी मौलवी उतार रहे हैं। ऐसी कई खबरें सामने आती रहती है जिसमें ये मौलवी मजहब की आड़ में बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। ऐसे खबरों की कोई कमी नहीं, पर जब इन मौलवियों से सवाल पूछ लिया जाए तो इनके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे और जब भी कोई सच इनके आगे रख दे तो इनकी बोलती बंद हो जाती है या फिर ये कछुए की तरह अपनी खोल में जाकर छिप जाते हैं। और इस बार इन कट्टरपंथियों और मौलवियों की पोल खोल दी है तस्लीमा नसरीन ने। तस्लीमा नसरीन ने जो बात कही वो अब इनके हजम होने वाली नहीं है। दरअसल तस्लीमा नसरीन ने एक ट्वीट किया और कहा, बांग्लादेश की मस्जिदों और मदरसों में इमाम व मदरसों के टीचर हर दिन बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, वो अल्लाह के नाम पर रेप करते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह दयाबान है, अल्लाह केवल इसलिए उनके पापों को माफ़ कर देगा कि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। इसके साथ ही तस्लीमा ने एक रिपोर्ट भी शेयर की है जो बांग्ला भाषा में है। इस रिपोर्ट में एक दो नहीं ऐसे कई मामले को उजागर किया गया है और साथ ही एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया है कि कैसे मौलवी बच्चों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तस्लीमा नसरीन पहले भी ऐसे कई मुद्दे उठा चुकी है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जब मदरसों से इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हो। पर यह सच्चाई कट्टरपंथियों को हजम नहीं होगी और वो तस्लीमा नसरीन पर ही तंज कस रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जब सबूत और रिपोर्ट आने के बाद भी इन कट्टरपंथियों को अकल नहीं आ रही तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। वैसे जो बात तस्लीमा नसरीन ने लिखी उसमें शायद एक मौलवी की बात लिखना भूल गई कि खुदा खुद ऊपर जन्नत में शराब भी पिलाता है, वो भी 3 तरह की, और जिहादियों को 72 हूर भी दिलवाता है। अब खुदा इतना व्यस्त है तो वो मदरसे वालों पर क्या ही ध्यान देगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तस्लीमा नसरीन को ट्रोल किया गया हो। बता दें कि तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश मूल की है और अक्सर वो अपने मजहब के रीति रिवाजों के नाम पर होने वाले पाखंडों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहती है। यही वजह है कि वो कई बार कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहती है। यहाँ तक कि तस्लीमा नसरीन के खिलाफ कई बार फतवा भी जारी हो चुका है और उन्हें हत्या की धमकी भी मिल चुकी है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि जब लव जिहाद होता है तब ये लोग उस मुस्लिम युवक पर फतवा जारी क्यों नहीं करते, जो मौलवी पकड़ा जाता है उसके नाम पर फतवा जारी क्यों नहीं किया जाता। और लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उसके नाम पर ये तुरंत एक फतवा जारी कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ जब लव जिहाद के ऊपर कानून लेके आए तब तक कोई कुछ नहीं कह रहा था। जब लव जिहाद के ऊपर कानून आ गया तब इन मौलवियों ने एक फतवा जारी कर दिया। वाह, ऐसे मौलवियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।